प्रयागराज का जो कुंभ है वो काफी चर्चित में है, सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी चर्चे पे है। इसी कुंभ मेले में एक बाबा बहुत ही ज्यादा मशहूर हुए हैं, उनका नाम है आईआईटीएन बाबा। आज आईआईटीएन बाबा मेरे साथ खड़े हैं, हम उनसे कुछ सवाल करते हैं। महाराज जी, आप इतने बड़े मतलब इतना पढ़ाई करने के बाद आईआईटीएन की पढ़ाई किया है आपने और काफी सारी डिग्रियां आपके पास है, इन सब को छोड़ के आप अध्यात्म का मार्ग क्यों चुना? इसका जवाब तो मैंने पहले भी दिया ना, वो इतना फेमस हुआ है और कहाँ जाओगे चलते जाओ यहीं पे आओगे। तो मतलब कैसे आपको लगा कि अध्यात्म के मार्ग पे चलना चाहिए? ऐसा कब सोच में आया और कब से मतलब आप सोचे कि ये सब कुछ मोह माया है, अब अध्यात्म का राह चुनना चाहिए? नहीं, मोह माया है ये समझ में कैसे आया आपको? आध्यात्म का राह जो चुनेगा उसी को तो समझ में आएगा कि ये माया है, बाकी तो सिर्फ थ्योरी में पढ़ रहे हो आपकी मोह माया मोह माया। आपको माया दिखी थोड़ी है अभी तक वो। नहीं, आपने बताया ना कि ये सब मोह माया है, आपके पिछले इंटरव्यूज भी हमने देखा तो आपने बताया कि ये सब मोह माया है। तो वही हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपको ऐसा क्यों लगा कि ये सारी जो चीजें हैं, ये जो इतना बड़ा पैकेज आप छोड़ के आए हैं, काफी सेलेक्टिव लोग ही इस पद पे पहुंच पाते हैं और आप उन सब चीजों को त्याग के आज इस मतलब अध्यात्म के मार्ग पे हैं, तो आप क्या मतलब कैसे इस चीज मार्ग को चुना आपने? नहीं, वही तो समझा ना, किसी चीज की वैल्यू थी तो क्यों थी? यदि इसको मोह माया बोल रहे हैं तो ये माया कैसे बनी हुई है? कैसे आप बताइए कि कैसे आप यूथ को मतलब क्या आपके इंस्टाग्राम पे आप यूथ को पढ़ाते भी थे, आईआईटी के बारे में बताते भी थे, आप एआई के बारे में भी यूथ को पढ़ाते थे और उन सब के बावजूद आप सब कुछ छोड़ छाड़ के मतलब यहाँ आ गए, तो कैसे मतलब आज यूथ को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, वो सब कुछ छोड़ के नहीं आया, वो सब कुछ पाने के बाद मैं पढ़ाता था ये सारी चीजें, क्योंकि एक तो मैं उनको दिखाना चाहता था कि आध्यात्म जो और विज्ञान जो है वो जुड़ा हुआ है। तो वो बेसिकली पहले, लेकिन उनको अभी तक तो विज्ञान भी नहीं पढ़ा बहुत सारे ने तो तो वो आधा विज्ञान या थोड़ा सा कुछ पढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से वो बोलते रहते हैं। तो मैं पहले तो इसको पूरा पढ़ो ठीक है, और फिर बाद में इसको देखना कि मैं इसको स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म से कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, वो एक ही बात है वो। तो वो दोनों चीजें की ना मैंने, पहले उसको बेसिक समझाया लोगों को, मतलब अच्छी जो फिजिक्स का जो बेस है, केमिस्ट्री का जो है, बायोलॉजी, उसका भी पूरा स्ट्रक्चर दिया था मैंने कि चेतना के स्तर में या ये सब्जेक्ट्स वगैरह जो है वो कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। तो ये सब चीज आप यूथ के लिए मतलब क्या आप यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं कि पढ़ाई मतलब विज्ञान ज्यादा सर्वोपरि है या फिर अध्यात्म ज्यादा सर्वोपरि है परे है? अध्यात्म से ही आया ना वो। नहीं, आजकल का यूथ तो बहुत सारे यंगस्टर पढ़ाई में आईआईटी बनने के चक्कर में, इंजीनियर बनने के चक्कर में, डॉक्टर बनने के चक्कर में सब कुछ मतलब सब कुछ छोड़ देते हैं, अपनी मौज मस्ती सारी चीजें। तो आप मतलब क्या आपके हिसाब से क्या ज्यादा बेटर है, विज्ञान बेटर है कि अध्यात्म बेटर है? देखो ना, अब वो आपने जो एग्जैक्टली जो चीज बोली वो भी तो साधना ही है। वो क्या बोल रहे हो आप, सब कुछ छोड़ देते हैं एग्जाम क्लियर करने के चक्कर में। तो एक साधु क्या करता है, सब कुछ छोड़ देता है एक दूसरा एग्जाम क्लियर करने के चक्कर में। वो उसी के वो संसार में तप कर रहा है। तप करना मतलब क्या होता है, वही है ना, सब कुछ छोड़ देना और एक चीज के प्रति इतना फोकस्ड हो जाना, डेडिकेटेड हो जाना, मतलब आप तप रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। जितना तपोगे उतना आगे बढ़ोगे, ऐसे बोलते हैं। तो वो भी तप ही रहा है, उसका बस जो लक्ष्य है वो थोड़ा छोटा है। तुम्हारा लक्ष्य है सब कुछ जानने का, उसका में भी लक्ष्य है कि उसके सब कुछ के अंदर से छोटा सा एक पार्ट जानने का। तो आध्यात्म जब होगा वो किस कहाँ, जब तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो ऐसे हो जाए कि हाँ मुझे पूरा जानना है या मुझे अल्टीमेट आंसर चाहिए, अल्टीमेट क्वेश्चन का अल्टीमेट आंसर चाहिए। अच्छा महाराज जी, आप अपने माता पिता से मिले या नहीं? मिले ना, कल मिले थे। मिले, क्या बोले वो? कुछ नहीं बोले आप जरा खुल के भारत न्यूज से बताइए कि क्यों नहीं मिलना चाह रहे थे और जब मिले तो क्या बातचीत हुई आपकी? अरे वो तो जैसे अभी भी तो झूठी बोल रहे थे यार वो लोग, जो इतने बड़े झूठे, ये सब होने के बाद भी। अब जैसे पहले तो मुझे पागल बोल रहे थे, तो उसकी वजह से वो उनको वो मिला ही नहीं वो चीज, उसका पार्ट बनने का हिस्सा वो भगवान ने अपने आप ही हटा दिया उनको कहानी से, क्योंकि ये तो होना ही था। जैसे अभी मुझे लोग ऐसे ये सब बोल रहे हैं, अब उनको उनकी हार तो निश्चित ही है ना जीतने तो मैं ही हूँ लास्ट के अंदर, ये मैं कब से बोल रहा हूँ 3.5 साल की, मैं ही जीतने वाला हूँ लास्ट के अंदर। तो आपकी लड़ाई आपके माता पिता से है?
नहीं नहीं, धर्म और अधर्म की लड़ाई ना, वो मुझे माता पिता मैं तो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा ना उनको उस रूप में। अच्छा। मैं तो सिर्फ हर एक इंसान का कर्म देख के उसको कर्मा का स्कोर देता हूँ कि अच्छा भाई तेरा देखो इतने पाप है इतने पुण्य है, ये फाइनल हिसाब किताब है। तो जाओ इस जन्म में तो इस जन्म हो जाएगा। इस जन्म में तो माता पिता तो आपके वही हैं, पढ़ाई लिखाई भी उन्हीं के द्वारा आपकी हुई होगी, तो आपने क्यों त्याग दिया उनको? मतलब नहीं नहीं नहीं, ये इसका कितनी बार जवाब दूं? ये कृष्ण ने कितनी भारत बार न्यूज बोला? पे नहीं बोला, आप खुल के गीता बताइए। नहीं पढ़ते क्या आप लोग? प्रेम और मोह। प्रेम जो बोले कि ईश्वर मेरे पुत्र को सभी सुख देंगे, या ईश्वर ने मेरे पुत्र को सभी सुख दिए हैं, ईश्वर ने मेरे पुत्र को पढ़ाया है। और मोह कि मैं अपने पुत्र को सभी सुख दूंगा, मैंने पढ़ाया है, मैंने किया है। एक में अहंकार है और दूसरे में क्या है? करुणा। अच्छा, शिव आपके लिए क्या है? सत्य। आपके नाखून इतने पार्वती। बड़े बड़े हैं आपके मतलब इसका क्या इसकी क्या मतलब आपकी मतलब क्या किस चीज को आप डिनोट करना चाहते हैं इतने बड़े नाखून बना के? नहीं नहीं, और डिनोट नहीं करता ना, मैं तो बहुत रैंडम चीजें करता हूँ साधना के लिए हिसाब से ना। वो शिव जो बोलते ये हैं, साधना के लिए आपने नाखून बढ़ाया है? मतलब जैसे मेरी तो आपके पूरी लाइफ ही नाखून- साधना है ना। मैं जैसे कुछ भी करता हूँ, चप्पल पहनता हूँ कि नहीं पहनता हूँ, कौन से कपड़े पहन रहा हूँ, कौन सा टीका लगा रहा हूँ, वो सब उसके हिसाब से ही करता हूँ ना मैं, एनर्जी के हिसाब से। इस वक्त हमारे साथ IITian बाबा मौजूद थे, जो कि उन्होंने बताया कि शिव ही सत्य है। और यूथ को मतलब एक चीज जो है ना, जो डिनोट करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि विज्ञान और अध्यात्म अलग है। अगर जिस चीज में आपकी साधना है, जिस चीज से आपको प्रेरणा मिल रही है, आप उसी चीज के लिए बने रहें। कैमरामैन प्रतीक बनर्जी के साथ मैं मंजरी पांडे।